अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान को दुनिया में अब्दुल्ला बनाकर भेजा, यानी अल्लाह का बंदा बना के भेजा। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। आजमाइश हर इंसान पर आती है। कोई उस आजमाइश को बर्दाश्त कर लेता है और कोई उस आजमाइश के हाथों टूट जाता है, बिखर जाता है। अल्लाह पाक ने दुनिया को आजमाइश कहा है। अल्लाह ने दुनिया को हमेशा कायम रखने के लिए नहीं बनाया। ये दुनिया फ़ानी है, मगर फिर भी हर इंसान एक दूसरे से आगे निकलने की, आगे भागने की, आगे निकल जाने की दौड़ में लगा हुआ है। अपना घर बनाने के लिए, अपना घर सजाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली, अपने प्यारों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा बैठा है। और ये इंसान का फितरी अमल है। जब तक दुनिया कायम रहेगी, इंसान इस दौड़ में आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं भी एक इंसान हूँ। मेरे पास एक छोटा सा घर है और उस घर में बहुत कम चीज़ें हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी को गुजारने के लिए वो तमाम चीज़ें मेरे पास मेरे घर में मौजूद हैं कि हम उन पे गुजारा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंसान है, इंसान को ख्वाहिशात होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया में हम कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी फ़ैमिली के लिए सोचते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं तो अल्लाह से थोड़े ज़्यादा की उम्मीद कर सकते हैं। अल्लाह से थोड़ा ज़्यादा मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे पास ये चीज़ नहीं है तो तू हमें ये चीज़ अता कर, क्योंकि वो बादशाह है, वो देने वाला रब है, उसकी ज़ात पाक है, वो बहुत अता करने वाला रब है। हम अपने बच्चों की खुशियों के लिए बहुत कुछ अल्लाह से मांग सकते हैं, लेकिन हर हाल में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह तू मुझे हसद से बचा, अल्लाह तू मुझे हवस से बचा, अल्लाह तू मुझे बहुत ज़्यादा की ख्वाहिशात से बचा, अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स पे काबू पाने वाला बनाए रखना कि मुझे कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हद से ज़्यादा ना पड़े। और हर इंसान को अपने रब से यही दुआ करते रहना चाहिए कि ए अल्लाह, जब तू हमें बहुत कुछ अता कर दे तो तेरी राह में खर्च करने वाले हाथ भी अता कर दे, वो दिल भी अता कर दे जो सिर्फ़ तेरी राह में खर्च करने के लिए तड़पता रहे। बस यही मेरी हर पल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह, जब तू मुझे बहुत कुछ अता करेगा तो उसके अंदर सबसे पहला हिस्सा तेरे लिए रखूं कि तू मेरा ऐसा दिल बना दे। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज के व्लॉग में आपको मेरे बेडरूम के अंदर, ये मेरा बेडरूम है और यहाँ पर जो है ना एक चारपाई रखी जाती है। और आज मैं आपको बताऊँगी कि आपका घर अगर छोटा है और आपके पास सामान बेतरतीब आपका रखा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उस सामान को तरतीब कैसे दें, आपके पास वो जगहें भी नहीं हैं जहाँ पर आप उस सामान को सेव करके रख सकें, स्पेस नहीं है आप लोग के पास, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने घर के अंदर किस तरह से अपनी चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ और किस तरह से बेतरतीब चीज़ों को तरतीब देती हूँ। जैसे कि मैं आप सबको बता चुकी हूँ कि मैंने फ़र्नीचर सेल आउट कर दिया है। मेरा फ़र्नीचर मैंने सेल कर दिया था क्योंकि बारिशें बहुत कराची में हुई थी कुछ टाइम पहले, तो उसकी वजह से मेरा फ़र्नीचर ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने सब कुछ सेल आउट कर दिया था। अब इस रूम के अंदर मेरे पास कोई फ़र्नीचर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक कबर्ड रखा हुआ है और ये एक चारपाई है और कुछ बिस्तर हैं। तो बिस्तर रखने के लिए जो है ना मेरे पास कोई कबर्ड, अलमारी वगैरह नहीं है। ये एक अलमारी है तो इसके अंदर बच्चों के और मेरे और हस्बैंड के कपड़े वगैरह हम रख देते हैं। बाकी एक अलमारी है तो उसके अंदर जूते वगैरह रख देते हैं, क्योंकि जूतों को बाहर नहीं रखा जाता, बहुत बुरा लगता है अगर जूते बाहर फैले हुए हों तो। और एक अलमारी है गैलरी के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना मैंने सारा स्टोर का सामान रखा हुआ है जो बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आता। तो अब बारी आती है कि जो बिस्तर मेरे पास हैं, कुछ रली हैं, कुछ गोदड़ियाँ हैं, कुछ गद्दे वगैरह हैं, तो इनको किस तरह से तरतीब दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं इस तरह से बाहर ही चीज़ों को लपेट कर फैला कर और एक है ना कोना भर दूं कि वहाँ पर जो है ना मैंने सामान रख दिया और बिस्तर रख दिए। और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से अगर बिस्तरों की, जूतों की, कपड़ों की भीड़ लग जाए। तो मैं चाहती हूँ हर चीज़ अपनी जगह पर प्रॉपर हो, छुपी हुई हो, नज़र ना आए, तो इस तरह से घर में फैलावा नहीं होता, आपका घर साफ़ सुथरा लगता है। तो मैं किस तरह से अपने घर में अपने बिस्तरों को छुपाती हूँ, संभाल के रखती हूँ, सेव करके रखती हूँ, तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि आप अपने घर में किस तरह से अपने उन बिस्तरों को तरतीब दे सकते हैं जो आपके घर में आगे आगे नज़र आते हैं और आपके पास आपको समझ नहीं आता कि आप उसको किस तरह से तरतीब दें। अगर आपका घर भी छोटा है, आपके घर में भी सामान ज़्यादा है और वो बेतरतीब पड़ा हुआ है, वो फैलावा है, तो फिर आप थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें और थोड़ी सी समझ बूझ का इस्तेमाल करें और अपनी चीज़ों को तरतीब दें, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करें, तो फिर आपका घर जो है ना आपको पुरसुकून लगेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक गद्दा है और गद्दे के ऊपर मैं कवर चढ़ा रही हूँ। तो ये कवर मेरा मैला हो गया था तो इसको मैंने वॉश किया है और इसको उतार दिया था। इसको अब ये वॉश हो गया तो इसको ऊपर लगा दिया है। ये महानूर जब पैदा हुई थी तो मेरी
अम्मी ने मुझे ये गद्दा बना के दिया था। और महानूर जो है मेरी पहली गोद की बेटी है, तो 1.25 महीना जब हो जाता है तो जो माएँ होती हैं वो अपनी बेटियों को, जो अपनी नवासे नवासियाँ होती हैं, तो उनके लिए 1.25 महीना बना कर देती हैं। तो उसके अंदर बिस्तर वगैरह, खिलौने वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे भी मेरी अम्मी ने बेइंतहा चीज़ें दी थी महानूर के लिए, तो उसके अंदर ये गद्दा भी दिया था। अच्छा, ये जब गोदड़ी आप लोग देख रहे हैं ना, मैं गोदड़ी कहती हूँ अपनी ज़बान में, क्योंकि अम्मी सिंधी हैं, तो अम्मी जो है ना रली और गोदड़ी कहती हैं, तो हमारी भी वही आदत हो गई। तो ये जो गोदड़ी है ना, ये रली जो है, ये मेरी अम्मी के हाथों की बनी हुई है। मेरी अम्मी को पता है कि मेरे पास जो है ना कोई बिस्तर वगैरह नहीं है, ना मेरी इतनी गुंजाइश है कि मैं बाज़ारों में जा के महंगे महंगे बिस्तर ख़रीद सकूँ। तो मेरी अम्मी जो है ना मेरे लिए ये रलियाँ बनाती रहती है अपने हाथों से, कपड़ों को जोड़ जोड़ के, टुकड़े जोड़ जोड़ के, पीसेस जोड़ जोड़ के ये गोदड़ियाँ और ये रलियाँ तैयार करती हैं, फिर वो मुझे दे दिया करती हैं। तो ऐसी मेरे पास बहुत सारी रलियाँ जो है ना जमा है। एक और आ गई, ये देखें, ये भी मेरी अम्मी के अपने हाथों की बनाई हुई है। वो बैठे बैठे जो है ना पूरा दिन यही भूनती रहती हैं, यही काम करती रहती हैं कि मेरी बेटी को मैं बना कर दे दूँ। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आती है कि रात को बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए, बच्चों को बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जब पूरी रात गुजर जाती है तो दिन में अब मैं इसे कहाँ रखूँ, तो मैं इस तरह से इसे चारपाई के ऊपर बिछा देती हूँ, ताकि चारपाई का जो लुक है ना वो भी ख़राब ना हो, वो एक बेड की शक्ल में बन जाती है। जब इसके ऊपर गद्दा और गोदड़ियाँ, बिस्तर डाल दिए जाते हैं ना, तो फिर वो बैठने के लिए भी अच्छी लगती है। वो चुभती नहीं है, उसका जो लाइलोन होता है ना वो चुभता नहीं है, इंसान आराम से पुरसुकून होकर चारपाई पर भी बैठ सकता है। वरना मुझे चारपाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन बिस्तर रख देती हूँ ना तो उसके बाद चारपाई बैठने के लिए भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं परेशान भी हो गई और हंसी भी आ गई कि क्योंकि ये बेडशीट जो है ना इतनी पुरानी हो चुकी है ना, तो ये बिल्कुल जो हलवा हो गई है कि इसको उठाने लगी ना तो ये पूरी फट गई और हाथों में आ गई। तो बस उसको मैंने निकाला, मैंने बोला अभी इतना कपड़ा उसका गल चुका है ना, तो उसको फेंकने के लिए निकाला। मैंने बोला अब इसका जो है ना कुछ और काम कर लेंगे, कहीं पोछा वगैरह बाहर मारने के लिए ना उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको भी फेंकूंगी नहीं, कहीं ना कहीं काम में ले लूँगी। अच्छा जी, तो ये मैट्रेस है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा फर्नीचर का, मेरा बेड का मैट्रेस है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये सोफ़ा है, सोफ़ा नीचे क्यों डाल रही हैं, सोफ़ा चारपाई के नीचे कौन रखता है। तो यार मैं रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना स्पेस नहीं है, मैं इस गद्दे को कहाँ लेके घूमूँ। ये रात को सोने के लिए निकाल लेते हैं हम, और दिन जब होता है ना तो हम इसे चारपाई के नीचे रख देते हैं। अब मैं इतने बड़े गद्दे को कहाँ सर पे लेके घूमूँ, तो इसे रखने का कोई हमारे पास जगह नहीं है। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना हमारे पास चारपाई है तो चारपाई के नीचे इसको रखा जाए, और ये छुप भी जाता है, किसी को नज़र भी नहीं आता और किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारे पास इतना बड़ा मैट्रेस भी है। तो ये वैसे ही ख़राब हो चुका है, बेचारा टूट चुका है। जब मैंने अपना फर्नीचर सेल किया था तो इसे सेल नहीं किया था, तो इस वजह से ये मैं चारपाई के नीचे रखती हूँ। अच्छा, ये कुछ गोदड़ियाँ वगैरह हैं तो ये मेली हो गई हैं, अब इनको मैं धोने के लिए निकालूंगी और अब बताऊंगी कि बाकी के जो बिस्तर हैं वो मैं कहाँ रखती हूँ। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये इतना धीमे धीमे क्यों बोल रही है, इसकी बातों में इतना ठहराव क्यों है, क्योंकि कल मुझे एक कमेंट आया था कि प्लीज़ आहिस्ता बोला करें, इतनी भी क्या जल्दी है, इतना तेज़ क्यों बोलती हैं, सांस भी ले लिया करें। मेरी एक बहन ने ये कमेंट किया था, तो मुझे बहुत हंसी आई और मैंने सोचा कि ठीक है जी, आज के बाद से जो है ना मैं ज़रा ठहर ठहर के बोलूँगी, अपने अल्फाजों में ठहराव रखूँगी, क्योंकि भाई देखना तो मेरी प्यारी बहनों आप लोगों को ही है ना। अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो मेरी वीडियो बनाने का क्या ही फ़ायदा। और मेरी ये आज की वीडियो मेरी उन्हीं बहनों के लिए है, उन्हीं हाउसवाइफ्स के लिए हैं जिनके घर छोटे हैं और जिनके पास स्पेस ज़्यादा नहीं है और सामान इस तरह से मेरे तरह फैला हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो उन्हीं के लिए है कि वो अपने सामान को किस तरह से तरतीब दे सकती हैं। कोई भी मेरी वो बहन अपने दिल पे ना ले कि भाई हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हमारा घर भी ठीक है, हमारे पास अलमारियाँ भी बहुत हैं, हम अपने बिस्तर जो है अलमारियों में रख लिया करते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ, चारपाई के नीचे कौन रखता है। तो भाई हर घर की अपनी अपनी दस्तूर होते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ होती हैं, अपनी अपनी सेटिंग होती है कि वो किस तरह से रखता है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो वो कॉर्नर के ऊपर, साइड टेबल के ऊपर बिस्तरों को खड़ा कर देती हैं, रख देती हैं, उसके ऊपर चादर बिछा दिया करती हैं। अब मेरी आदत है कि मैं जो है ना चारपाई के नीचे मैट्रेस डालती हूँ, मैट्रेस के ऊपर जो है ना सारे बिस्तरों की तह लगा के, ये सारे तकिए हैं, इनकी सारे कवर जो हैं मैंने वो चेंज कर दिए हैं, धो के साफ़ सुथरे लगा दिए हैं, वो मैं इनके नीचे रखने लगी हूँ। हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखा करें, प्रॉपर तरीके से रखा करें। हर जो तकिए वगैरह होते हैं उनको हर 2-4 दिन के बाद जब आप मशीन लगाएं तो उनको उतार के उनको वॉश कर लिया करें, क्योंकि उसके अंदर स्मेल आ जाती है, जरासीम, जम्स लगते हैं। और मैं तो इस तरह से नीचे रखती हूँ तो और ज़्यादा खतरात मेरे बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि हर चीज़ को साफ़ तरीके से रखा जाए। अब यहाँ पर देख लें, मैं बेडशीट डालने लगी हूँ और बेडशीट बिछा कर इसके ऊपर जो है ना ये सारा जो मेरा गद्दा, मेरे बिस्तर वगैरह जो भी चारपाई के नीचे डाले ना वो सारे छुप गए। तो उनसे मुझे ये हो गया कि अब किसी को पता नहीं लगेगा कि मेरे बिस्तर कहाँ हैं और मेरा जो है ना मैट्रेस कहाँ है। और यहाँ पर मैं बिस्तर लगाते लगाते बिल्कुल बारिश की आवाज़ आई और बिजली कड़कने की आवाज़ आई, बादल गरजने की आवाज़ आई, तो फ़ौरी तौर पे मैं बालकनी में भागी कि मैं देखूँ तो उफ़ अल्लाह, यहाँ तो पूरा माहौल बना हुआ है कि बादल छाए हुए हैं, बारिश होने लगी है और एकदम से जो मेरा दिल है ना वो धक 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 तेज़ तेज़ करने
लगने लग गया। अच्छा जी, तो अब बारी आती है कि ये गाँव तकियों का क्या किया जाए। गाँव तकिए भी मेरे जो है ना मुझे बहुत जहर लगते हैं, मुझे पसंद ही नहीं है। पर्सनली तौर पे भी मुझे गाँव तकिए पसंद नहीं है, लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब वक्त आता है तो आपको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर वही वाली कहानी है कि अब मेरा वक्त है, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं है, तो फिर मुझे ये गाँव तकिए भी मजबूरी तौर पर रखने पड़ते हैं। अब इनके जो ये कवर हैं ये भी बेचारे बिल्कुल गल सड़ गए हैं, ख़राब हो चुके हैं, और मेरे पास जो है ना दूसरे कवर इसके नहीं हैं। तो लेकिन फ़िलहाल जो है ना मैं इनको उतार के, इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तो मैं इनको उतार के फेंकने लगी हूँ, क्योंकि ये अब फेंकने के ही काबिल हैं। ये फट गए, गल गए हैं, तो ये अब जो है ना डस्टबिन में ही जाएंगे। अब ये खाली पड़े रहेंगे तो इनको भी मैं चारपाई के नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि ये आगे आगे नज़र आए। लेकिन मैंने इनके लिए भी एक जुगाड़ सोच के रखा है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने लगी हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि ऐसे तकिए, ऐसे कवर, ऐसे आपके पास अगर गाँव तकिए पड़े हैं, आपके पास पर्दे वगैरह नहीं है, तो उनके लिए आप कैसा जुगाड़ कर सकती हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएगा। लेकिन फ़िलहाल आज हमने अपनी सारी चीज़ों को छुपा दिया है, पैक कर दिया है। यहाँ पर मेरा साइड टेबल जो टेबल है, इसके अंदर बच्चों की कुछ सामान चीज़ें वगैरह रखी हुई होती हैं, तो इसको साफ़ करके इसके ऊपर नया कवर वगैरह लगाने लगी हूँ। और बस ये हो गया मेरा जो बेडरूम है एकदम नीट एंड क्लीन। अब यहाँ की झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, सफाई करूँगी। और जब मेरे अल्लाह पाक मुझे इतना नवाज देंगे, जब मेरे अल्लाह पाक मुझे भी इस काबिल बना देंगे कि मैं भी अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इस रूम के लिए कुछ कर सकूँगी, तो इस रूम को इंशाल्लाह बहुत अच्छे से सजाऊँगी, बहुत अच्छे से डेकोर करूँगी, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर को बनाना, सजाना, संवारना, उसको बहुत खूबसूरत बनाना। तो इसी तरह मेरी भी ख्वाहिश है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, और यकीन पर तो मेरे अल्लाह पाक हमें सब कुछ अता करते हैं। बस आपको यकीन पुख्ता होना चाहिए, और फिर मुश्किलें भी आसान होती है और मंजिल भी करीब होती है। और यहाँ पर जो है ना ज़ोहर का टाइम हो चुका था। हस्बैंड ऑफिस अपने काम पर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर घर में ही नमाज़ अदा कर लेता हूँ, क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल जा रहा था, तो इस वजह से इन्होंने नमाज़ अदा करी। और यहाँ पर जो है ना मैंने दूसरा काम आपको ये बताना है कि जब भी आप घर के बाहर कोई डस्टबिन वगैरह रखते हैं, क्योंकि घर का डस्टबिन अलग होना चाहिए और आपके बाहर का जो पड़ा हुआ डस्टबिन होता है ना वो अलग होना चाहिए। तो मेरे पास जो है ना बाहर के डस्टबिन के लिए मैंने जो है ना ये बाल्टी लेकर रखी हुई है, क्योंकि ये बाल्टियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती मिल जाती हैं। तो इसको मैंने आज वॉश वगैरह किया है, साफ़ किया है, क्योंकि बारिशों की वजह से ना इसमें स्मेल आ रही थी। और मैं वैसे ही हर दूसरे दिन जो है ना इस डस्टबिन को यहाँ पर साफ़ करती हूँ। तो आप जो है ना बाहर के लिए कोई भी इतना महंगा और भारी डस्टबिन ना रखें। हाँ, अगर आपके पास इतनी वसाइल हैं, इतनी आसानियाँ हैं कि आप ख़रीद सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो इस तरह से सस्ती सस्ती बाल्टियाँ जो है ना घी की, तेल की मिल जाती हैं, उनको वॉश करके आप बाहर का डस्टबिन बना सकती हैं। ये बोतल आप देख सकते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल अक्सर हमारे घरों में आती हैं। कभी हमने कुछ अच्छा बनाया है तो हमारे घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक आ गई, और अब गर्मियाँ हो तो बेइंतहा कोल्ड ड्रिंक्स आती रहती हैं। तो इनकी जो ये वाइट वाली बोतल्स होती हैं मैं कभी भी ज़ाया नहीं करती हूँ। इनके अंदर में ब्लीच और जो है ना ये लिक्विड होता है ना, हमारा किचन का डिश वॉश के लिए हम लिक्विड लेकर आते हैं, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अच्छा, मैं बेशतर लेडीज़ को देखती हूँ, मेरी प्यारी बहनों को देखती हूँ, जब वो किचन में काम कर रही होती है ना, तो ले हाथ धोया और है ना अपने दामन से साफ़ कर लिया, ले हाथ धोया और अपने दुपट्टों से साफ़ कर लिया। तो खुददारा ऐसा ना किया करें। इस तरह के बहुत सस्ते टॉवल आते हैं, आपके घर में कोई फ़जूल कपड़ा, कोई रफ़ कपड़ा पड़ा हो, उसको आपने किचन में हैंग कर देना है, और आते जाते घर वाले और आप जब भी किचन में हैंड वॉश करें तो आप इस तरह से उससे साफ़ कर लिया करें। मेरे पास ये मैं 150 रुपये किलो ये टॉवल लेकर आती हूँ। ये बहुत सारे 12-13 मेरे पास टॉवल आते हैं, जो मुझे पूरा साल काम आते हैं। दीवारें धोती हूँ, फ्रिज साफ़ करती हूँ, किचन की दीवारें साफ़ करती हूँ, किचन के अंदर टॉवल लटकाना होता है। इस तरह से छोटे छोटे जो टॉवल होते हैं ये बहुत कारआमद होते हैं। अगर आप इस तरह से छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते रहते हैं तो यकीन माने आपकी लाइफ जो है ना बहुत ही ईजी और आसान हो जाती है, पुरसुकून ज़िंदगी होती है, आपका टाइम मैनेज हो जाता है। आप हर, और सबसे बड़ी बात कि आपका छोटा सा प्यारा सा घर हर वक्त ऑर्गेनाइज रहता है। तो चलें जी, अब बारी आती है किचन की। और किचन के लिए सब्जियां जो और सामान जो है ना, वो जाहिर सी बातें है, घर है, घर में रोज़ाना खाना बनता है तो चीज़ें भी ख़त्म होती हैं, इस्तेमाल भी होती हैं, और रोज़ बर रोज़ हमारी जो है ना डेली ग्रोसरी जो होती है ना वो हमारी आती ही रहती है। तो जल्दी से मैंने जो है ना ये बास्केट साफ़ कर ली है। इसे अब आलू प्याज की बास्केट है और इसके अंदर मैंने साफ़ करके प्याज डाल दी हैं। अब आलू डाल दूँगी। प्याज मैंने 1 किलो मंगा ली थी, आलू मैंने आधा किलो मंगा लिए थे, क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब आ रही हैं, सब्ज़ियाँ ख़राब मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो आप टमाटर देख सकते हैं इसमें से ही मैंने एक अलग करके रखा है, ये भी ख़राब आया है, आलू भी ख़राब आते हैं। अब निकालते हैं पालक, जो कि आज मुझे हस्बैंड देख के गए हैं कि आज आप पालक बना लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी शाल को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बार बार कहती है कि मम्मा पालक बनाएं, इसको तो हर दूसरे दिन पालक खिलाओ। लेकिन यहाँ पर सब्ज़ी जो है ख़राब
आ चुकी है और बारिश की वजह से सारी गली सड़ी सब्ज़ी आई है। हस्बैंड कहते हैं मैंने साफ़ देखी थी, साफ़ लेकर डाली थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे इसमें ख़राब डाल दी गई। लेकिन ये बेईमानी का दौर है और यहाँ पर जो लोग हैं ना, ज़रा सी इधर उधर नज़र हुई नहीं हमारी कि वो ख़राब चीज़ें डाल देते हैं। और अब बारी आती है घर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़, यानी कि चाय की पत्ती। और ये आती है महीने में 5 पैकेट, जो हर हफ़्ते 1 पैकेट लाजिम आता है। तो ये आप लोग मेरी वीडियो में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मैं हर हफ़्ते 1 पैकेट खोल कर जो है ना बॉक्स में ऐड करती हूँ। आज जुमेरात है और जुमेरात के दिन अगर मैं अगरबत्ती ना करूँ ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आज जुमेरात है, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी सी वाइब्स आ रही होती हैं, खुशबू अच्छी आ रही होती है, तो बस दिल को भी अच्छा लग रहा होता है, कुछ रूहानी सा मामलात हो जाते हैं दिल के साथ, हमारी रूह के साथ। तो बस यहाँ पर मैं अगरबत्ती रोशन करने लगी हूँ और यहाँ पर हो चुका है असर मगरिब का टाइम। और जब इसकी खुशबू फैलेगी तो आय हाय हाय, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून मिलता है। फिर पता चलता है कि हाँ जी आज जुमेरात है। इंसान भी कितना बेसब्र होता है ना। अगर छोटा घर है तो बड़ा घर चाहिए, किराए का घर है तो अपना घर चाहिए, बंगला है तो उसमें सामान चाहिए, सामान है तो मज़ीद महंगा और एक्सपेंसिव सामान चाहिए। अगर सब कुछ है तो मज़ीद कहीं और जाने का दिल है, घूमने फिरने का दिल है, खाने पीने का दिल है। मतलब है कि इंसान की ख्वाहिशात जो है ना वो कभी भी ख़त्म ही नहीं होती, कभी भी दम ही नहीं तोड़ती। जबकि उसे इस बात का इल्म होता है कि हम खाली हाथ इस दुनिया में आए हैं और हमें खाली हाथ ही लौट जाना है। उसे इस बात का भी इल्म होता है कि हमें अपनी हर एक चीज़ का हिसाब अल्लाह को देना है। हम किस तरह से अल्लाह पाक को इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब देंगे। मेरी हर हाल में अल्लाह से यही दुआ रहती है कि अल्लाह तू मुझे इतना ही सामान अता कर, अल्लाह तू मुझे इतना ही घर अता कर, अल्लाह तू मुझे इतनी ही खुशियाँ अता कर, अल्लाह तू मुझे इतना ही पैसा अता कर कि जिनका हिसाब जब तू मुझसे मांगे तो मैं कुछ हिसाब दे पाऊँ। क्योंकि हमारे पास हिसाब नहीं होता, हमने कहाँ खर्च किया, हमने क्यों खर्च किया, हमने किस वजह से ये सारी चीज़ों को अपनी आसाइश, अपनी आराइश के लिए इस्तेमाल किया, क्या वजूहात थी जो हमने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा चीज़ें लेके अपने पास भर के रखी। जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं हम उन्हें वो चीज़ें नहीं देते, हम अपना पैसा सेव करके रखते हैं, हम अपनी चीज़ों से अपने घर को, बंगलों को सजा कर, अपने महलों को सजा कर डेकोर करके रखते हैं। लेकिन हमारा दिल बड़ा छोटा सा होता है, हम कभी भी अपने से कमतर लोगों को कुछ देने की ख्वाहिशमंदी नहीं रखते। और इंसान जब अपने दिल को इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता मजबूत करने लगता है, किसी के लिए दिल में अच्छा नहीं सोचता, किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखता, किसी के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाता, सिर्फ़ अपने ही हुदूद तक, अपने ही हद तक महदूद रहता है, तो अल्लाह पाक उसके दिल पर मोहर लगा देते हैं। अल्लाह पाक उसके दिल के ऊपर जो है ना कालक लगा देते हैं कि अब ये इंसान का दिल और मजबूत कर देते हैं, उसका दिल काला कर देते हैं कि अब ये इंसान जिस तरह से सोचता है ना तो उसको उसी तरह से अल्लाह पाक जो है ना अता करते हैं। इंसान अच्छा सोचता है तो अल्लाह अच्छा अता करते हैं, इंसान के गुमान के मुताबिक अल्लाह पाक उसे सब अता करते हैं। तो हमेशा अच्छा सोचें, नेक सोचें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी उम्मीदें रखें, अच्छी ख्वाहिशात रखें और अपने रब पर, अल्लाह सुब्हान ताला के ऊपर यकीन रखें कि आज जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, औलाद नहीं है, घर बार नहीं है, सामान नहीं है, पैसा नहीं है, वो हमें अल्लाह पाक सही वक्त आने पर ज़रूर अता करेंगे। वो कभी भी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, अल्लाह पाक सब अता करता है। तो मैं भी इसी उम्मीद के ऊपर अल्लाह पाक से हर दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तू मुझे भी अता करेगा, सही वक्त आने पर तू जो मेरे हक़ में बेहतर हो वो मुझे अता कर। और यहाँ पर जो टाइम हो चुका है ना, रात का टाइम हो चुका है और यहाँ पर बिजली जो है ना खूब तेज़ी से कड़क रही है और बारिश जो है ना वो यहाँ पर बरस ही रही है कराची के अंदर। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ बहुत सारी ढेरों सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब की नेक जायज़ हाजातों को कबूल मंजूर फरमाएँ और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।